So लाइन ब्रेक तो बी आर है और एच आर है, लाइन ब्रेक तो एच आर है, बी आर तो न्यू लाइन है, लाइन आने का एच आर है। करा तूने? Okay, so accept 5 numbers, store them in an array and display the first. Let's do the first variant, odd numbers. तो 5 नंबर आ गए array में, तो array के लिए अपना लूप के लिए अपना i वेरिएबल भी रहता है, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब odd numbers के लिए मुझे n r सम की जरूरत नहीं है, तो मैं निकाल दूंगा इनको। तो ये 5 नंबर बोला, पहले फॉर लूप में क्या कर दिया, array को क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, जो आपको समझ में आता है। इनिशियलाइज करो या एक्सेप्ट बोलो, जो आपको समझ में आता है कि अरे एक्सेप्ट कर लिया। अब मुझे ऑड नंबर्स के लिए वापस क्या करना है, जो भी टास्क रहेगा उसके लिए वापस फॉर लूप, जो भी टास्क रहेगा उसके लिए वापस फॉर लूप। अब ये फॉर लूप है टू फाइंड व्हाट, टू डिस्प्ले ना, टू डिस्प्ले ऑड नंबर्स, ये लूप है टू डिस्प्ले ऑड नंबर्स। हाँ, तो अभी क्या रहेगा, अगर मेरा a ऑफ i क्या है, अगर मेरा क्या k ऑफ i, how will I find whether the number is odd? If that mod with 2 gives me 0, तो even हो जाएगा ना, ये odd। तो what I'll do, I will just printf that number, printf percentage d and k of, ठीक है, ये इफ हो गया, फॉर खत्म हो गया, ठीक है ना, और ये मेन खत्म हो गया। कोई प्रॉब्लम, ये ऊपर वॉइड मेन आ गया, समझ में आया ना ये। तो ये एक्सेप्ट कर दिया। अगर मैं ये नहीं देता, अगर मैं ये नहीं देता तो इट वुड डिस्प्ले मी ऑल द नंबर्स, इट वुड डिस्प्ले मी ऑल द नंबर्स, बट आई वांट अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया कि आई वांट टू डिस्प्ले ओनली ऑड। तो इसके लिए हर एक नंबर को ये कंडीशन देने का, ठीक है। तो दिस विल डिस्प्ले मी ऑल द ऑड नंबर्स, तो ये हो गया। ओके, नाउ इफ आई वांट टू डिस्प्ले द पॉजिटिव नंबर्स, इवन नंबर्स क्या है, 1 कर देगा तो इवन हो जाएगा। आई वांट टू डिस्प्ले ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, आई वांट टू डिस्प्ले ऑल द, तो क्या, व्हाट इज द कंडीशन इफ, व्हाट विल बी द कंडीशन। देखो मैं एक कोड कॉपी करके पेस्ट करके भेजा आप वालों को, ताकि तुम लोग ट्राई कर सको इसको। अभी हमको क्या करना है, इसमें कलर देंगे, तो एरे ऑड नंबर्स, ये हो गया, आया कोड। ओके, अब मुझे करना है पॉजिटिव नंबर्स, क्या करना है, एरे में से सारे पॉजिटिव नंबर्स। तो कंडीशन क्या चेंज होगा, k ऑफ i ग्रेटर देन 0 ना, व्हाट आर पॉजिटिव नंबर्स, ग्रेटर देन 0 ना। तो अगर कोई भी नंबर मुझे 0 से ग्रेटर मिल जाता है तो उसको डिस्प्ले कर दो, तो क्या होगा, डिस्प्ले ऑल द, समझा। आपण प्रत्येक वेबसाईट दुसरं असा राउंड करत असतो, तो आपला इंटरनल सीएसएस मध्ये, एक्सटर्नल असतं ना ती बाहेरची फाईल। One second, Sabish. Positive numbers हो गया। Okay, now if I want to find all the prime numbers, yesterday we did Armstrong number, right? तो कैसे करेंगे प्राइम नंबर्स का, तो ये एक्सेप्ट हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया ना, यहाँ तक। तो अब प्राइम नंबर के लिए लॉजिक क्या है, प्राइम नंबर का लॉजिक अपन ने किया है कि नहीं, प्राइम नंबर का कोड। अगर हमको एक नंबर लेके चेक करना है कि प्राइम है क्या नहीं, कैसे करते हैं हम, इंटीजर n ले लेते हैं, ठीक है, printf scanf, वो नंबर आ गया अपने पास। अब वी नो प्राइम नंबर इन इट्स एंटायर लाइफ साइकिल 1 से लेके n तक, it divides how many times, it divides how many times, 2 times ना। तो अगर मैंने नंबर ले लिया n में आ गया, तो I'll run a loop from where to where,
रन अ लूप फ्रॉम आई इक्वल टू, ओके इसको हम z बोल देंगे, आई नहीं बोलेंगे, z बोलेंगे, z इक्वल्स टू 1, z लेस देन इक्वल टू n और z प्लस प्लस, और क्या कर देंगे, इफ n mod with what, if n mod with z और रिमाइंडर क्या आ गया 0, then do what, increment the count, take a variable count also and initialize it to 0, initialize it to, हाँ सगळ्यांची ते है क्या नहीं, तो अगर 1 से लेके n तक जा रहा हूँ, लेस देन इक्वल टू n क्या 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 मैंने लेस देन, त्याच्यामध्ये तो अगर मैंने नंबर ले लिया है 13 1 में जाएगा, डायरेक्ट 13 में जाएगा, बीच में कहीं नहीं जाएगा, है ना, तो 2 बार ही ट्रू कंडीशन ट्रू होगा, ये इफ कितने बार ट्रू होगा सिर्फ 2 बार। तो अगर मेरे पास काउंट में क्या है, तो क्या करूंगा मैं, प्रिंट है परसेंटेज डी इज प्राइम, क्या बोलूंगा मैं, और कौन सा नंबर है, वो नंबर किसके अंदर है, समझ में आया ये, तो अभी सिर्फ ये कोड में पूरा कॉपी करूंगा, अभी ये कोड पूरा कॉपी करूंगा और डाल दूंगा लूप के अंदर, तो एक नंबर के लिए समझ में आया ना आपको कोड, एक नंबर के लिए, अब यही कोड उठा के मैं डाल दूंगा लूप के अंदर, क्या डाल दूंगा मैं, बस वही काम करना है लूप के अंदर, तो ये उठाया और लूप के अंदर डाल दिया मैंने चुपचाप, ये आपका फॉर लूप है ना, ठीक है, वही कोड उठाया मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, देखो, तो इसके लिए मैंने आई नहीं, बिकॉज आई नो आई इज ओवर हियर, इसके लिए मैंने आई नहीं लिया था, समझा, आई क्यों नहीं लिया था मैंने, बस उठाया कोड यहाँ के वहां डाल दिया मैंने, तो ये इस इफ के अंदर गया और फिर यहाँ पर ये z वाला लूप खत्म हो गया और फिर काउंट किया और फिर ये आ गया। अब बोलो, अब यहाँ पर जो है n का वैल्यू कहाँ से मिल रहा है मुझे, n का वैल्यू कहाँ से मिल रहा है मुझे, k ऑफ i से मिल रहा है ना, कहाँ से मिल रहा है, स्कैनर से, k ऑफ i से ना, इस एरे में कहाँ से मिल रहा है n का वैल्यू, K ऑफ I, क्या करूंगा मैं, n की जगह क्या डाल दूंगा, K ऑफ I, बस हो गया काम खत्म। और फिर यहाँ पर क्या करेंगे, n की जगह पे क्या डालना था, n की जगह पे K ऑफ I, बस हो गया। तो z विल स्टार्ट फ्रॉम 1 विल गो टिल, समझो मेरा पहला नंबर जो एरे के अंदर, मेरा पहला नंबर एरे के अंदर जो है मेरा, जो मैंने एरे लिया है, समझो मैंने 7 12 4 6 3 ये नंबर लिया है मैंने, तो मेरे k ऑफ 0 पे क्या है, तो मुझे फर्स्ट इटरेशन में क्या चेक करना है, 7 प्राइम है क्या नहीं, है ना, तो ऐसे, तो क्या करूंगा, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 0 लेस देन 5 और माय द z लूप विल स्टार्ट फ्रॉम 1 विल गो टिल वेयर लेस देन इक्वल टू K ऑफ I, i का वैल्यू क्या है फर्स्ट इटरेशन में 0 और फिर मैं i का वैल्यू 0, तो फिर k ऑफ 0 क्या हो गया 7, तो 1 से लेके 7 तक, 7 को मॉड करूंगा सारे z वैल्यूज से, बस ये हो गया एरे का प्राइम नंबर। क्या है इसमें, देखो कुछ भी नहीं है, अभी रन करके देखूंगा तो आपको बताऊंगा मैं। तो अगर आपको एक नंबर पे करने आ रहा है ना, तो एरे पे करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, इससे व्हाट आई मीन, विंडोज ठीक है, रन किया, अभी देखते हैं अभी क्या होता है। ओके, कुछ वेरिएबल डिक्लेयर्ड नहीं है, काउंट डिक्लेयर्ड नहीं है क्या, ओके यस काउंट डिक्लेयर्ड नहीं है, आई जेड डिक्लेयर्ड नहीं है, स्क्रीन बहुत दिख लगता, जेड भी डिक्लेयर्ड नहीं है, काउंट भी डिक्लेयर्ड नहीं है, जेड डिक्लेयर्ड नहीं है, काउंट डिक्लेयर्ड नहीं है, क्या बोल रहा है, ओके एन है नहीं मेरे पास, तो एन की जगह पे क्या, एन की जगह पे क्या आ गया था, एन की जगह पे क्या आ गया था, k ऑफ i, तो इसके लिए k ऑफ i। देखो अभी क्या हो रहा है, z के बाद क्या आ रहा है, ये 1 लेस देन इक्वल टू
अरे मैंने कट क्यों किया उसको? कॉपी पेस्ट करना था, मैंने कट पेस्ट कर दिया। क्या बोलता है ये? लाइन नंबर 30 पे सेमीकोलन, ये कहाँ से आ गया? ये बोलते ही जगह पे जा रहा है। ठीक है, रन हो गया। बोलो बोलो 5 नंबर बोलो जल्दी, 5 नंबर जल्दी जल्दी। मैं बोलता हूँ 18, 7, 6, 13, 12। तो कौन से प्राइम है इसमें? प्राइम कौन से? 7 और आया 7 इज प्राइम। समझा कि नहीं? तो क्या किया मैंने? यस सर। वो का वही कोड लिखा, सिर्फ एरे के डाल दिया बस। कि अभी एरे के तो ये लूप चलेगा 5 बार। क्या चलेगा? वी आर डूइंग दिस ओनली, वी आर डूइंग दिस फॉर 1 नंबर, राइट? फॉर 1 नंबर वी आर डूइंग दिस, है क्या नहीं? नाउ आई वांट दिस फॉर 5 नंबर्स, तो वो मैंने लूप में डाल दिया और एरे की एक एक वैल्यू उठा रहा हूँ, डाल रहा हूँ उसमें। समझा? यस सर। तो इससे what I did for Armstrong is I had put this k of I in n. For your easiness, no, I had put what? I had taken one extra variable because we know how to work on n, right? तो अभी क्या हो रहा है? k of I का जो वैल्यू है n में जा रहा है। तो अभी आप n से भी खेल सकते हो अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट इटरेशन में n के अंदर क्या गया? अगर मेरे नंबर्स ऐसे थे 7, 12, 13, 4, 8। अब अगर मेरे 5 नंबर ऐसे थे तो फर्स्ट इटरेशन में n में क्या गया? 7 सेकंड इटरेशन में क्या जाएगा n में? तो वैसे भी कर सकते हैं, पर इससे आप अननेसेसरी एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हो। इससे क्या हो रहा है? आपका अननेसेसरी एक वेरिएबल एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो जिनको ये समझ में आ गया कि भाई एक एक इटरेशन में एक एक वेरिएबल एरे में से लो और n में डालो और फिर जैसे करते वैसे करते रहो। समझा? यस सर, समझ गया। Even this would be perfect. So now if I run this, would be the same as that. So let's take 7, 12, 13, 19 and 18. अब कौन से प्राइम नंबर इसमें से? 7, 13, 19 आया? आया कि नहीं? यस सर। तो ऐसा, तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी मुझे निकालना है परफेक्ट नंबर्स। क्या निकालना है एरे में से? परफेक्ट नंबर्स। अब बोलो परफेक्ट नंबर वो है जिसके जो क्या बोलते हैं डिवाइजर्स है, उसका सम निकालेंगे, उसकी फैक्टर्स का सम निकालेंगे तो वही नंबर मिलेगा। उसके फैक्टर का सम निकालेंगे तो वही मिलेगा। उसको बोलते क्या? क्या बोलते हैं उसको? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर। तो पहले तो आपको सिंगल पे परफेक्ट निकालना चाहिए, सिंगल पे। तो हाउ टू डू सिंगल पे परफेक्ट? n लिया और सम लिया, ठीक है ना? अब सम को इनिशियलाइज क्या किया? 0। z को स्टार्ट किया 1 से, कहाँ तक गया? लेस देन n तक। कहाँ तक गया? बिकॉज अगर मैं 6 ले रहा हूँ, अगर मैं नंबर 6 ले रहा हूँ, नंबर 6, तो फैक्टर्स क्या होंगे उसके? 1, 2 और 3 है ना? इवन 6 विल गो इन 6, बट इफ आई ऐड द नंबर इटसेल्फ देन नो नंबर विल बी परफेक्ट। बिकॉज हर नंबर 1 में जाएगा, खुद में जाएगा ना? हर नंबर 1 में जाएगा, खुद में जाएगा, ये तो कंपलसरी है। तो अगर मैं वो नंबर भी ऐड कर रहा हूँ उसके अंदर फैक्टर्स में, तो कोई नंबर रहेगा ही नहीं परफेक्ट। इसके लिए वो नंबर लेने का नहीं। तो स्टार्ट करने का 1 से कहाँ तक जाने का? कहाँ तक जाने का? 1 से लेके, तो इसके लिए z शुरू किया 1 से, कहाँ तक गया? n तक। और फिर अगर n mod n इक्वल टू 0 हो गया, क्या करने का? सम इज इक्वल टू सम प्लस z। लूप की वैल्यू ऐड करने का ना? यस सर। और फिर कंपेयर क्या करना है? कंपेयर सम और अगर सम और n सेम है ना, तो 1, 2, 3 ऐड किया तो क्या मिलेगा? तो सम में क्या गया? 6, n में क्या गया? 6। सम और n सेम है तो नंबर परफेक्ट है ना? यस सर। तो ये कोड उठाओ अभी,
और कहाँ डाल दो? के हिसाब से लेना। हाँ जैसे ना यहाँ डाल दो। अरे अरे ये फॉर लूप है ना, हाँ यस सर ये फॉर लूप में लेने का हाँ और यहाँ डाल देने का। हाँ एट द रेट मीडिया से किया तो उसका साइज क्या तो ठीक ये है, एक्सेप्ट हो गया। कंट्रोल टाइप का अब क्या करने का बोलो? n नंबर जो कंट्रोल हर इटरेशन क्या करने, हर इटरेशन में क्या करने का? n इक्वल्स टू, के नीचे जैसे आते हैं ना वैसे नहीं होगा, खाली एक ही लाइन है। बस सिर्फ ये एक्स्ट्रा ऐड किया बस। n इक्वल्स टू क्या? हाँ n इक्वल्स टू k ऑफ i है ना? जितने भी रेंज है यस सर उतने हिसाब से बस हो गया काम। हाँ तो तीन कलर कलर सर आपने अभी जो वे दिखाया इससे इजी पड़ रहा है हाँ इससे इजी है। मतलब बस ये ठीक है। डायरे का पूरा स्ट्रक्चर है इसमें बस पूरा प्रोग्राम बस स्ट्रक्चर के अंदर डालना है बस। तो इसके लिए सिंगल सिखाया पहले मैंने, सिंगल के बाद एरे सिखाया। तो इसमें कौन सा वेरिएबल एक्स्ट्रा लग रहा है अपने को? इसमें सम लग रहा है और n लग रहा है। क्या लग रहा है? इंटीजर सम लग रहा है और n लग रहा है बस। ए का मतलब क्या है और z भी लग रहा है ना, सैचुरेशन करते हैं हाँ 0.5 i लग रहा है, k ऑफ लग रहा है। सैचुरेशन ये कौन से डिस्प्ले ऑल क्या थे ये? वो ट्रांसपेरेंट हो जाए परफेक्ट नंबर लेट्स कॉपी दिस एंड पेस्ट इट एंड सी हाउ इट रन्स। 0.5 किया तो उसके अंदर मतलब तो void main के अंदर रन करते हैं। 0.5 वो ट्रांसपेरेंट ठीक है, एक मिनट। तो मैंने मेन का पूरा कचरा निकालना है। मेन खाली हो गया, ये भर रहा है उसके अंदर। और लेट्स रन इट, नॉर्मली लेट्स रन एंटर 5 नंबर्स। तो परफेक्ट नंबर्स मुझे मालूम है कि 6 इज परफेक्ट एंड 28 इज परफेक्ट, आई नो, सॉरी। तो लेट्स टेक 6 7 8 28 और 5। कौन से नंबर परफेक्ट है इसमें से? तो क्या आया? अरे नॉन, क्यों नहीं आया इसमें? I equal to 0, I less than 5 plus plus k of I is z equals to 1, z less than n z plus plus if n mod with z equals to 0, sum is m plus z, खत्म। if sum is n, percentage is perfect, और ये खत्म। ओके देखते हैं इसका इशू आ रहा है इसमें। I equal to 0, I less than 5 plus plus k, तो अपना k of I परफेक्ट हो गया। I equal to 0, I less than 5 plus plus, हर इटरेशन में k of I में n जा रहा है। शुरू किया 1 से लेस देन n गया z प्लस प्लस। ओके, और n मॉड विद z अगर 0 होता है तो वो सम में। ओके, सम इनिशियलाइज नहीं किया था, सम इनिशियलाइज तो हर नंबर को करना ना लोग चेक। इसके लिए हर नंबर को चेक करना, इसके लिए सम को डाल दो यहाँ फॉर लूप के अंदर, ताकि हर फॉर लूप के लिए नंबर रिफ्रेश हो जाए। ताकि 7 को जब चेक करें तो वापस सम 0 हो जाए, जब नेक्स्ट नंबर को चेक करे 11 को वापस सम 0 हो जाए, जब 13 को चेक करे वापस सम 0 हो जाए, 20 के लिए वापस 0 हो जाए। समझा? तो 7 15 28 6 5 क्या आया? तो कोई बड़ा फंडा नहीं, सिर्फ ये जो सारा काम हम सिंगल नंबर पे करते हैं, ये हम जो जितना मैंने कलर कोड किया है, सिलेक्ट किया है, हम सिंगल नंबर पे करते हैं। ये सबको मैंने एरे पे डाल दिया बस, और हर इटरेशन में एक एक नंबर एरे से लेके डाल रहा हूँ। समझा? ओके, एरे में से मैक्सिमम नंबर निकालना है। क्या निकालना है? दिस आई गिव यू एज होमवर्क, ट्राई दिस। मेरा वीडियो है उसके ऊपर देखो, उसमें मैंने एग्जांपल भी दिया है बीच का, वो देख के इसको सॉल्व करो। ठीक है? Yes sir. Then we'll take 2D array. Then what will we take next time?